हम यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं अभिषेक भाई को याद करता हूँ हमेशा। आज ये जो भी प्रांगण में हम खड़े हैं वो अभिषेक भाई की देन है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, ये मंदिर के निर्माण जो भी है यहाँ पे देखभाल, और उनकी मैं बहुत बहुत ये करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि अभिषेक भाई ने जो मुझे दिया है, बता के गए हैं, ये कभी मैं कम नहीं होने दूँ, इसको बढ़ाऊँगा। यही भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। और घोसालकर के परिवार को हमेशा महादेव जी बनाए रखें, यही मेरी कृपा है। हरा प्रभु से कहना चाहते हैं क्या? यही महादेव से हमेशा कृपा करूँगा कि घोसालकर परिवार पे हमेशा कृपा बनाए रखें और हमें सामाजिक कार्यों में भगवान हमें चले। हम तो लीन नहीं हैं, लेकिन ओंकारेश्वर महाराज का जो मंदिर है भोलेनाथ का, प्रभु की इतनी कृपा है कि चाचा हमारे उसमें निमित्त बनते हैं, जो हमको बुलाते हैं और हम भजन सुनाते हैं। और सबसे बड़ी कृपा तेजस्वी घोसालकर उनका है, अभिषेक घोसालकर जी का। वो अभी नहीं है इस दुनिया में, हैं नहीं, लेकिन हम उनके याद को समेटते हैं और रोज़ वो रहते तो बहुत कुछ करते हैं। आज जो नहीं है तो हम उनके याद को लेके, आज जैसे वो चाहते थे कि यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहे हमेशा, तो हमारे चाचा जी वो कार्यक्रम चालू रखें। कार्यक्रम में कितने सालों से सम्मिलित हो रही है और कितने साल से आप? मुझे तो 4 साल हो गया यहाँ सम्मिलित होते हुए। यहाँ आने के बाद भोले बाबा के दरबार में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा होता है कि भजन गाते ही रहें, टाइम ही ना ख़त्म हो। भोलेनाथ का बहुत कृपा है। और पहली बात कि आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो हम सुहागनी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम शिव जी का भजन करते हैं, लेकिन अपने घर परिवार पति के लिए लंबी उम्र की कामना भी करते हैं और भगवान को रिझाने में बहुत आनंद आता है। कहते हैं ना, प्यासे को पानी तभी मिलता है जब भगवान का प्यास सोए। अगर आपको प्यास नहीं लग रहा तो आपको कोई पानी नहीं देगा। तो हमको वैसे ही भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाना चाहिए कि भगवान हमको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए और यहाँ आए। तो इसे हम लोग भजन करते हैं। और हमारे चाचा जो हमको चुने हैं यहाँ भजन करने के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस मानसिक तनाव भरी ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी कर लो, मित्र के साथ बैठ लो, कहीं भी बैठ लो, आपको सुख शांति नहीं मिलती। यही एक स्थान है, हम इसे महाकाल का स्थान कहते हैं, जहाँ आपको आनंद की, कहते हैं ना, जैसे कोई सीमा ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये आयोजित करना भी एक पुण्य का काम है। जैसे हर साल ओंकारेश्वर की तरफ से और हमारे विनोद घोसालकर जी, हमारे जो स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर जी, जो हमें हमेशा कहते थे कि अंत तो तुम्हें उनके पास ही जाना है, अंत आपका उधर है, तो उसको जपो, उसको जपते रहो। और जैसे हमने हिंदुओं का महाकाल कहा जाता है कि शुरू भी उससे होता है और अंत भी उससे होता है। तो शुरू तो हो चुका, अंत है, हम सभी आगे एक ना एक दिन अंत पे जाएंगे। पर इसके लिए मैं विनोद घोसालकर जी, अभिषेक घोसालकर जी, उनके पूरे परिवार और ख़ास करके लालचंद भाई, काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। ये बड़ा आसान दिखता है करना, पर नहीं। और इतने जनों को करके एक सावन के आखिरी महीने में भक्तों को एक जन करके और ये गाना, तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे यहाँ आना मतलब अच्छा लगता है। और ऐसा ये कार्यक्रम बनता रहे और लालचंद भाई और घोसालकर परिवार का आशीर्वाद है और ऐसा चलता रहे, बस यही मेरी प्रार्थना। मैं घनश्याम शर्मा दहीसर रहता हूँ, दहीसर वेस्ट में। यहाँ पे लालचंद जी 1-2 बार बोले तो मुझे और उत्साह बढ़ा, और उसके पहले से बिना बताए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बड़ा आनंद आता है। और काफ़ी दिन से संगीत में मेरा रुचि है, तो इसमें मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना, ऐसे ही भजन करते रहना। घोसालकर परिवार और लालचंद जी को क्या कहना चाहिए? बहुत सहयोग है इनका, बहुत मदद करते हैं ये चीज़ में, भक्ति भाव में इनका बहुत रुचि है। उनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ।